हेलो गाइज़, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 66th BPSC और जो 67th BPSC अभी हुआ था उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हम जो भी BPSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो यह आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो होगा। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। हालांकि हम अगर आज़ादी से पहले की बात करें, जब 1937 में प्रांत स्तर पर चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में सभी जगह पे कांग्रेस को बहुत ही अच्छी जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक शर्त रखी कि जो भी प्रांतीय सरकार है उसमें गवर्नर हिस्सा मतलब नहीं लेंगे, यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बने थे मोहम्मद यूनुस, इनका नाम याद रखेंगे। उस समय कहा जाता था प्रधानमंत्री। तो अगर बात किया जाए कि आज़ाद भारत से पहले सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मोहम्मद यूनुस उनका नाम है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। आइए हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड भी हो गए थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है। हालांकि ई नहीं होगा, क्योंकि बांकीपुर भी पटना में ही पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों ये RN मधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1912 में बांकीपुर में। आइए नेक्स्ट देख लेंगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। दोस्तों अगर आप गेस करेंगे तो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही आ रहे हैं। जो भी हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे या फिर पूछे गए प्रश्न, ये वाला प्रश्न तो कई बार रिपीटेड है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो उसमें आप ज़रूर ये एनालाइज करोगे कि सारे प्रश्न सभी प्रीवियस से ही आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आइए हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उसका नाम था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पे नाना साहब ने कानपुर में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसके अलावा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में भाग लिया। मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। अगर हम बात करें तो जो अहमदुल्ला थे मौलवी, इन पे तो अंग्रेज़ों ने 50,000 का वो भी रखा था, इनाम भी रखा था कि जो भी इनको पकड़ेगा उनको 50,000 देंगे। और इसके अलावा एक प्रश्न BPSC के द्वारा यह भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो उसका भी आंसर मौलवी अहमदुल्ला ही होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया था। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो दोस्तों उन्होंने 1953 का जो अधिनियम था उसके बारे में यह कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। दोस्तों जो 1935 का अधिनियम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्ट या फिर आर्टिकल जो है ना हमारे अभी भी संविधान में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दोस्तों जो दांडी यात्रा चली थी ना वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 12 मार्च
1930 को। और ये कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। तो इस तरह से जो यहाँ पे टाइम पीरियड होता है ना, वो हो जाता है 24 डेज़ का। तो आप लोग याद रखेंगे इसे, मैंने पिछले क्लास में भी ये बता रखा था आपको। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 दिनों तक दांडी यात्रा चली थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? दोस्तों जो इसके रचयिता है ना, वो बिस्मिल अजीमाबादी थे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड आ रहे हैं। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा गया है तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट से लेके पूछा गया है, इसलिए जो बॉक्स में दिया होता है उसका डिटेल्स वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के पश्चाघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन था, जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया तो उस समय इसके प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। और इसके अलावा इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के समय लॉर्ड कर्जन थे वायसरॉय, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। यानी इसमें जो पूछा जा रहा है, वकील का नाम पूछा जा रहा है 1945 से 1946 तक के। तो दोस्तों भूलाभाई देसाई थे उस समय वकील। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था सबसे पहले? तो दोस्तों मैडम कामा, जो कि भारतीय क्रांति की जननी भी कही जाती हैं, उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले झंडा फहराया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसके अलावा अगर मैडम कामा के बारे में और कुछ देखें तो ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुकी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी जोड़ी सही है। दोस्तों विनोबा भावे, जो कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थी, जबकि द्वितीय नहीं थे। द्वितीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। CR दास, ये सही है। CR दास को देशबंधु भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है विलियम बेडरबन। तो दोस्तों ये 1907 के कांग्रेस के सभापति नहीं रहे थे, बल्कि ये हम देखें तो 1889 और 1910 के जो सभापति या अध्यक्ष रहे थे, जबकि 1907 के नहीं रहे थे। अगला है कि श्री कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो ये तो सही है, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, पेरिस में नहीं की थी, सॉरी पेरिस में नहीं, इन्होंने लंदन में किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का घोषणा किया था। जब 1929 का जब अधिवेशन हुआ था लाहौर में, तो इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि पर ईयर हम लोग 26 जनवरी 1930 से स्टार्ट करेंगे स्वराज दिवस मनाना। तो इसी दिन से जो रावी का तट था वहीं से नेहरू जी ने पहली बार झंडा फहराया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी?
जो बिहार की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो सबसे पहले 1912 में की गई थी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार ही रिपीट किया गया है। जब 1911 ईस्वी में यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 ईस्वी में, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय। तो इस तरह से उसमें घोषणा की गई कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, और उसी समय बंगभंग जो आंदोलन था, बंगाल विभाजन था, उसको भी रद्द किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब कब किया गया था, तो एक बार हार्डिंग के समय में किया गया, और एक बार कर्जन के समय में, और एक बार लॉर्ड लिटन के समय में 1877 आई थिंक यही समय हो सकता है, या इससे 1 साल पहले, लेकिन प्रोबेबिलिटी है यही वाला का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और अगर नेक्स्ट बात करें तो कर्जन के समय में एक हुआ था। तो इस तरह से 3 बार दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी। और अगर हम बिहार की स्थापना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देखें, तो जब इस समय 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो उड़ीसा इसके साथ ही था, और 1936 में उड़ीसा यहाँ पे अलग हो जाता है बिहार से। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे न्यूली जो नया पार्टीशन है बिहार का, वो कब हुआ था, तो हम सभी को पता है कि यह 15 नवंबर को हुआ था 2000 ईस्वी में, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1912। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3/20, यानी 3 कठिया प्रणाली में 3/20 ज़मीन को अमानत के तौर पे रखा जाता था। इसमें पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था किसानों और अंग्रेज़ों के बीच में, कि किसानों को अपने 3/20 भूमि पे जो तीसरा भाग जो भूमि का रहेगा, उस पे खेती करनी पड़ेगी नील की। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक कमेटी की भी स्थापना की गई थी जब चंपारण आंदोलन चला था, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, तो उसका भी नाम पूछा जाता है। उसका नाम था चंपारण एग्रियन कमेटी, और FG सलाई इसके अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे घटना हुई थी वो हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अभी अभी हमने पढ़ा, देखिए सारे प्रश्न रिपीटेड रह रहे हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी में उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? और दोस्तों, जो राम मनोहर लोहिया थे ना, उन्होंने 1942 यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, उस समय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ना कि 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह में। जबकि यहाँ पे JV कृपलानी हो गए, राजकुमार शुक्ल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो हम सभी को बताइए, जगदीशपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, और फिर इसके बाद उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना भी की थी, और
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जब सभी नेताओं को, जो मेन लीडर्स थे जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, नेहरू जी हो गए, तो इन सभी लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो जयप्रकाश नारायण हो गए, अरुणा आसफ अली हो गई, या फिर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, तो इन लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस आंदोलन में। और आज़ाद दस्ता का भी संचालन बहुत ही बेहतर रूप से किया था इन लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था उसमें चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? दोस्तों इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? दोस्तों सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में लाई गई थी, जो कि सबसे पहले इसे मद्रास में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो दोस्तों जो बी.डी. सावरकर थे, इन्होंने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इसके अलावा अगर हम बी.डी. सावरकर के बारे में कुछ और पॉइंट्स को देखें तो इनके द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की भी स्थापना की गई थी, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जो कि 1899 में मित्र मेला का परिवर्तित रूप था। मतलब इसी के नाम को बदलकर अभिनव भारत संस्था कर दिया गया था 1904 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्ष की, तो वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 का अधिवेशन जो हुआ था कानपुर में उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? इसकी शुरुआत सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1913 ईस्वी में की गई थी। 1913 ईस्वी में इसे कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में स्थित है। इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सोहनलाल भिखना इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। इसका नाम गदर पार्टी कैसे पड़ा? सबसे पहले गदर अखबार चलाया जाता था, उसी के नाम पर इसका नाम गदर पार्टी पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु भी मानते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि बंग भंग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। तो ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय जब सिमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस समय सैंडर्स ने इनके सिर पे लाठी से प्रहार कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
आइए अगला प्रश्न देख लेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दोस्तों सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। और जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है ना, उसमें जो अध्यक्षता की गई थी, मेरा मतलब है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया गया था वो BR अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था। इन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था इसमें। और जो दूसरा अधिवेशन था 1931 का अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस ने भाग लिया था। इसके अलावा हम देखें तो सिर्फ यही वाला था जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय हो गए, सरोजनी नायडू, इन लोगों ने भी इसमें भाग लिया था, और उसके बाद से कभी भाग नहीं लिया। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मतलब कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो असफल क्यों रहा था? तो दोस्तों ये कम्युनल अवार्ड कह लें या फिर सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह असफल रहा था, और इसी के बाद से गांधी जी ने कभी भी भाग नहीं लिया। गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1876 जो इंडियन एसोसिएशन संस्था थी, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। प्रश्न यह पूछा जाता है कि कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था बहुत ही ज़्यादा फेमस थी? तो इंडियन एसोसिएशन ही वह संस्था थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी मदद से इसकी स्थापना की थी? नाम याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस की सहायता से की थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सामान्य सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? दोस्तों जर्मनी का जो हिटलर था ना, उनके द्वारा ही इनको नेताजी कह के बुलाया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार ढाबे से सूर्य सेन संबंधित है, जो कि 1930 में हुआ था। दोस्तों इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है? तो दोस्तों यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। इसके अलावा अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रथम उपन्यास की बात करें तो यह दुर्गेश नंदिनी है। आइए अगला प्रश्न देख लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 1939 में, तो इसके बाद ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रमुख नेता थे वे कौन थे? तो इनका भी नाम याद रखेंगे। सीलभद्र याजी थे, जो कि बिहार में काफ़ी सक्रिय थे फॉरवर्ड ब्लॉक से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान वित्त मंत्री के पद पर काबिज थे। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों 1855 का यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। यह कौन से एरियाज़ में हुआ था? दोस्तों जो झारखंड वाला एरिया है, मेनली भागलपुर से बर्धमान तक का जो एरिया था, उसी एरिया में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमें मेंस में मिलता है। अगला प्रश्न है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो दोस्तों जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, यह अधिवेशन अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और लीग का भी समझौता हुआ था। गरम और नरम दल भी एक हो गए थे, और यहीं पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, मिस्टेक हो गया। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों जो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी वो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें कि अनुशीलन समिति का जो सबसे पहले शाखा की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग याद रखेंगे नाम पी मित्र उनका नाम था। और ये कोलकाता के एक बैरिस्टर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? दोस्तों इसका गठन 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका पहला जो अधिवेशन कह लें या फिर बैठक कह लें तो 1934 में पटना में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, हम सभी को पता है। दोस्तों आज हमने हिस्ट्री वाला सारा जो भी प्रीवियस ईयर वाला था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे साइंस को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई सुधार चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस सुधार करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।